अस्सलामुअलैकुम। देखेंगे आज की इस वीडियोस में आप लोगों को हम मौलवी एग्ज़ामिनेशन वर्ष 2025 के अंदर जो होने वाली है उसके अंदर 4 स्ट्रीम है, यानी कि जैसे मौलवी साइंस, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स, मौलवी इस्लामियात। तो उसमें सभी बच्चों का स्ट्रीम अलग अलग है। तो काइंडली इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को हम जो मौलवी एग्ज़ामिनेशन 2025 के अंदर होगा और जो बच्चों का सब्जेक्ट आर्ट्स है यानी कि स्ट्रीम आर्ट्स है, तो उनका जो एग्ज़ामिनेशन रूटीन है उनको इस वीडियोस में हम समझाएंगे कि किस तारीख़ को और किस रोज़ और किस टाइम में, यानी कि कौन से सिटिंग में कौन से सब्जेक्ट का यानी कौन से विषय का आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। फाइनली मौलवी आर्ट्स वाले बच्चे इस वीडियोस को गौर से देखिए, वरना काफ़ी आपको दुश्वारी हो सकती है। बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट आपका उल्टा पुल्टा हुआ तो फिर आपका एग्ज़ामिनेशन कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो फिर जब आपका रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा तो उसमें फ़ेल लिख दिया जाएगा। इसीलिए रूटीन के मुताबिक जो आपके एग्ज़ामिनेशन की रूटीन है उसी के मुताबिक आपको चलना होगा। तो फाइनली वीडियोज़ की मैं शुरुआत करूँ इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर आपको मिले। देखेंगे दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरमीम शुदा यानी कि जो न्यू प्रोग्राम रिलीज़ किया गया था फ़ुक़ानी और मौलवी वाला वो है, और इसी के अंदर दोस्तों मौलवी आर्ट्स वाला जो रूटीन है वो यहाँ पर दिया गया है। आइए समझिए इसको बेहतरीन तरीके से, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस रोज़ होने के लिए जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डेट दिया हुआ है, तो 20/1/2025 से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हो रही है, सोमवार के रोज़ से। ठीक है, तो जो मौलवी आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका सोमवार के रोज़ 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ामिनेशन आपके 2 सिटिंग में होंगे। पहला सिटिंग 8:45 बजे से होगा, दूसरा सिटिंग आपका 2:45 बजे से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए, फर्स्ट दिन यानी कि 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में दिनियात अव्वल का एग्ज़ाम होगा जो कि 8:45 से लेकर के 12 बजे तक चलेगा। सेकेंड सिटिंग जो कि 1:45 से स्टार्ट होगा और वो 5 बजे शाम तक चलेगा वो एग्ज़ामिनेशन। तो सेकेंड सिटिंग में मतलब कि एक ही बच्चों का दोनों सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का भी हुआ तो फिर कल, ऐसा नहीं, एक ही बच्चे का दोनों सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। 20 तारीख को दिनियात अव्वल और दिनियात दोम का एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। अब आइए प्यारे साथियों, 21 तारीख को हम बात करते हैं। 21 तारीख बरोज़ मंगल। ठीक है, इस रोज़ जो है मौलवी आर्ट्स वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में अरबी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में उर्दू का एग्ज़ाम होगा। 22-21 का क्लियर। अब आइए 22 को बात करते हैं। 22 को बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ प्यारे साथियों आप लोगों को फर्स्ट सिटिंग में अंग्रेज़ी, हिंदी और फ़ारसी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये बताइए आप कि ये अंग्रेज़ी, हिंदी और फ़ारसी क्या मेरा तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका लोचा क्या है, कंडीशन क्या है, उसको समझिए। देखिए, जिस तरीके से बिहार बोर्ड होता है तो उसके अंदर 2 लैंग्वेज पेपर हुआ करता है, उसी तरीके से मदरसा बोर्ड के अंदर 3 लैंग्वेज पेपर दिया गया है। ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। जो बच्चे का अंग्रेज़ी होगा तो उसका हिंदी और फ़ारसी नहीं होगा, जो बच्चे का हिंदी होगा तो उसका फ़ारसी और अंग्रेज़ी नहीं होगा, जो बच्चे का फ़ारसी होगा तो उसका अंग्रेज़ी और हिंदी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा ये तीनों में से कोई एक विषय होगा। आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, वहीं से आपको पता चलेगा। तो 22 तारीख को हो गया अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट का फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में प्यारे साथियों तारीख का उर्दू होता है, सॉरी इंग्लिश होता है हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का 22 को फर्स्ट सिटिंग में या अंग्रेज़ी या हिंदी या फ़ारसी, ये तीनों में से कोई एक, और सेकेंड सिटिंग में जो बच्चों का हिस्ट्री होगा उनका ही एग्ज़ाम होगा। अगर जो बच्चे का हिस्ट्री नहीं होगा या फिर तारीख़ नहीं होगा तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आइए 23 को, जुमेरात का रोज़ पड़ता है 23 तारीख को। ठीक है, तो जुमेरात के रोज़ फर्स्ट सिटिंग में जियोग्राफी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो बच्चे का जियोग्राफी रखे होंगे या फिर होगा, एडमिट कार्ड पर देखिएगा तो वही बच्चे जाइएगा 23 के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए, वरना नहीं जाइएगा। सेकेंड सिटिंग में सियासियात कहते हैं प्यारे साथियों पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में जियोग्राफी, सेकेंड सिटिंग में सियासियात। उसके बाद आइए प्यारे साथियों जुमा के रोज़ 24 को, तो 24 के रोज़ आप लोगों का कोई भी परीक्षा नहीं होगा, जुमा के रोज़ छुट्टी होता है। उसके बाद है यहाँ पर 25 तारीख को शनिचर का रोज़ है। तो शनिचर के रोज़ प्यारे साथियों मौलवी आर्ट्स वाले बच्चों का फर्स्ट सिटिंग में माशियात,
माशियात को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। और सेकेंड सिटिंग में होम साइंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो होम साइंस लड़कियों का केवल होगा और फर्स्ट सिटिंग में ही जो लड़के होंगे उनका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको डीपली समझा दूँ कि देखिए, मौलवी के अंदर ये टोटल सब्जेक्ट आर्ट्स का है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको ये 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल और केवल आपको मात्र 8 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और 800 मार्क के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहीं पर कंडीशन होता है कि जैसे ये सभी इख्तियारी मजमून है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, माशियात, होम साइंस, ये 4 1 2 3 4 1 5, ये पाँचों सब्जेक्ट में से आपका चूज़ किया होगा कोई 3 विषय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा। और फाइनली आप इसका अगर चाहते हैं कि PDF मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।